हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे नए चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में. So guys, in the last chapter, I mean in chapter number 8, we have discussed all concepts of trigonometric ratios, the table, identities and many more. Right? So from this video, with this video, we are trying to start the topic some applications of trigonometry. What does it mean? The first thing is कि क्यों, कहाँ, कैसे. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमने चैप्टर 8 में पढ़ लिया, राइट, वॉट एवर द रेशियोज एंड टेबल्स एंड देयर वैल्यूज, राइट, वो सारी चीज़ों को हम कहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं. Whenever you'll open any book and you'll start the chapter in which the topic is some application of trigonometry, you'll find that there is always some explanation like कि बहुत टाइम पुराने टाइम से, बहुत हिस्ट्री में अगर अपन देखें तो बहुत पुराने टाइम से ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी एप्लीकेशन है, लाइक एस्ट्रोनॉमी में एंड बहुत सारे नेविगेशंस में, ज्योग्राफी में. ठीक है, ये सब में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा यूजेस एप्लीकेशंस है. तो जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा एंड एंगल्स हमने जो रीड किए, हमने जो रेशियो को देखा कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइट्स, इन सब को लेकर के और कुछ और कंसेप्ट्स को ऐड करके हम बहुत सारा कुछ एप्लीकेशन देखेंगे. Okay, so in this chapter what we are going to deal with, we are going to deal with the applications of trigonometry. Whatever the things going around us in the world, we will discuss with this topic, and we'll see few applications, like few common application, I mean to say. Like suppose there is a big building, right, I'm standing in the ground, there's a big building and I want to measure the height of the building, as I've discussed in my first lecture, right. So this kind of problem we can solve easily by using of trigonometry. So बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन डायरेक्टली चैप्टर पे आते हैं, कंसेप्ट पे आते हैं, एंड आई होप आप इस चैप्टर को बहुत एंजॉय करेंगे, बिकॉज इट विल कनेक्ट यू विथ फ्यू लाइव एग्जाम्पल्स. ओके, तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है. सो फर्स्ट थिंग, जो भी अपन ने पढ़ लिया वो तो आप सबको लर्न कर लेना है, जॉट कर लेना है अपने माइंड में. उसके अलावा 2 और 3 थिंग्स आई वांट टू टेल यू, क्योंकि उसको भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 9. मेरे ख्याल से आपके एनसीईआरटी की बुक में अगर मैं देखूंगी तो देयर इज ओनली 1 एक्सरसाइज इनसाइड दिस चैप्टर. इट मीन्स इस चैप्टर में पूरे वो क्वेश्चन ही हैं, तो पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करना इट इज नॉट पॉसिबल. सो आई विल पिक फ्यू क्वेश्चंस सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए. So this video contains the basics of applications of trigonometry, and in the second video I will tell you some big questions of trigonometry. Okay, so let's start today's class. Guys, सबसे पहले देखो कि एप्लीकेशन में किस टाइप के एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं. कि सपोज ये है बहुत बड़ा सा कोई टावर एंड यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, और आप यहाँ से, ये आपकी आईज है, मतलब आप यहाँ पे कहीं पे खड़े हैं, दिस इज द ग्राउंड लेवल, यहाँ आपकी आई है और आप इसके टॉप को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, दिस इज द टॉप. Okay, so you can very well see the horizontal level, the height of the tower and the line of sight. ठीक है, मैं सब बताने वाली हूँ अभी आप लोग को. So these things making one right angle triangle. Okay, तो जब भी हमारे पास में कोई बहुत बड़ी सी चीज़ हो या कोई चीज़ हमसे बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में हो, तो हाइट को, डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे. तो अगर ये टावर है, हम यहाँ खड़े हैं, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से हमारी आईज जो है वो टावर की टॉप को देख रही है, तो by using the concept of trigonometry I'll be easily, I'll be able to find the distance of the man from the bottom of tower, and I can easily find the height of the tower. Okay, how we will tell, I will tell you in the upcoming questions. So guys, first thing I want to tell you, there is 2 terminologies which is very new to you. The first thing is angle of elevation. Angle of elevation, थोड़ा यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, पहली बार लिख रहे हैं सो दैट आप सभी स्पेलिंग भी चेक कर सके. इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. इन द previous chapter I have not discussed these 2 things with you. This is very new terminologies. So guys, please इसको आप लोग समझिएगा कहाँ से है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. Suppose there is a building or there is a minar or tower like this. ठीक है, मैं जब भी ऐसा टावर बनाऊंगी गाइस, एक चीज समझना, ये जो मिडल वाली लाइन है ना जिसको मैंने स्ट्रेट बनाया है, दिस विल इंडिकेट द हाइट ऑफ द टावर.
ठीक है, दिस विल इंडिकेट द हाइट ऑफ द टावर. ओके, सपोज हियर इज माई आई and I'm looking towards the top of the tower. I'm looking towards the top of the tower. Okay, so this is the line which is, you know, AC. My eyesight, my eye line is known as line of sight. Is known as line of sight. Okay, and the level where my eye is. Okay, this is the horizontal level. This is horizontal level. ठीक है, सपोज अब आईज मेरी यहाँ पे है ना, बट आई एम स्टैंडिंग हियर लाइक दिस, ऐसे कुछ खड़ी होंगी मैं, तो ये जो है इट इज ग्राउंड लेवल. इट इज व्हाट? इट इज ग्राउंड लेवल वेयर आई एम स्टैंडिंग. ओके, and the angle which is making between the line of sight and the horizontal level when I'm looking towards the top of the tower. आप ऐसे नीचे में खड़े हैं एंड आप ऐसे किसी चीज को देख रहे हैं, ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं. ओके, सो वॉट एवर द एंगल मेकिंग ओवर हियर इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. is known as angle of elevation. ओके, वेरी क्लियर. एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक काइट उड़ रहा है कहाँ पे? स्काई पे, है ना. ऐसे ही एक कोई काइट है, ठीक है, स्काई पे है, और ये कोई हॉरिजॉन्टल लेवल है, आपकी आंखें यहाँ पे है और आप उसको ऐसे देख रहे हो. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये थीटा, ये क्या हो जाएगा? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, ये आपका लाइव एग्जांपल हो गया. आप सभी ने काइट्स को उड़ते हुए देखा है. ठीक है, तो ये क्या है? दिस काइंड ऑफ सिनेरियो कम्स अंडर एंगल ऑफ एलिवेशन. यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. आपको हॉरिजॉन्टल लेवल समझ में आया, आपको लाइन ऑफ साइट भी समझ में आ गया होगा. ठीक है, और जहाँ पे हम खड़े दैट इज द ग्राउंड लेवल. तो ये दिस इज वेरी न्यू टर्मिनोलॉजी. आप समझिए एंगल ऑफ एलिवेशन. लेट्स कम टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. इसको रब कर दिया जाए सो दैट आई कैन इजीली मेक क्लियर डायग्राम, यू नो. सो आई एम रबिंग इट एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन अपन ने देख लिया ना. एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है किसी मंत्री के घर की, मिनिस्टर के घर की, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है. ठीक है, कोई उसकी बेटी यहाँ पे खड़ी है. कौन खड़ी है? उसकी बेटी यहाँ पे खड़ी है. एंड फ्यू चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, फ्यू चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल. क्या खेल रहे हैं उन लोग यहाँ पे? फुटबॉल. तो ये जो उसकी बेटी है, मिनिस्टर की बेटी जो है, शी इज लुकिंग टुवर्ड्स द बॉल. ठीक है, तो ये कुछ हाइट में ये खड़ी होगी, है ना. ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कुछ होगी कहाँ से? ग्राउंड लेवल से. ठीक है, या हॉरिजॉन्टल लेवल से. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल लेवल सेम होगा तब जब हमारे उस पर्सन की हाइट मैटर नहीं करेगी. ठीक है, मतलब डायरेक्टली मैं अपने आई से देख रही हूँ किसी बिल्डिंग को, यहाँ पे इस पर्सन की हाइट के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो उस टाइम पे ग्राउंड लेवल का कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लेवल ट्रीट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? दिस इज द अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे अगर ये मेरी आई है डायरेक्टली, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लेवल. ये क्या हो गया आपका? हॉरिजॉन्टल लेवल. ठीक है, यहाँ पे आप किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? यहाँ पे इस बॉल को देख रहे हैं, और यहाँ पे आप कुछ एंगल बना रहे हैं. दिस इज योर लाइन ऑफ साइट. दिस इज योर लाइन ऑफ साइट. गाइस देखिए, आपकी आंखें जिस चीज को देख रही है, ठीक है, योर आईज आर वॉचिंग वॉट एवर द ऑब्जेक्ट, वट एवर द ऑब्जेक्ट लाइंग इन द ग्राउंड. मैं ऐसे किसी चीज को देख रही हूँ, तो मेरी आईज और उस ऑब्जेक्ट का एक लाइन बनेगा. ओके, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट. ठीक है, मेरी आई का जो सीधा वाला पोर्शन है, ऐसा सीधी जो एक लाइन बनेगी, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल. ठीक है, तो द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द लाइन ऑफ साइट, ये वाला एंगल, ठीक है, इट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. इट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो डिप्रेशन में आदमी का या किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का सिर हमेशा से झुका हुआ रहता है. कैसे रहता है? झुका हुआ. ओ, आई एम वेरी डिप्रेस्ड. ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज को नीचे देखते होंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. और जब किसी भी इंसान को बहुत प्राउड होता है, वो बहुत ही एलिवेशन या बहुत ही हाइट्स में रहता है, या बहुत इसको प्राउड होता है, तो वो बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है. तो आप किसी भी चीज को जब ऊपर देख रहे होंगे तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा. तो आई होप आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया हो. अब आप बोलोगे मैम ये दोनों चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको अभी क्वेश्चंस में ये चीजें काम आने वाली है. ठीक है, तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू बेसिक क्वेश्चंस व्हिच विल बी वेरी इजी टू यू. ठीक है, स्क्रीन में आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1.
ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, आप जैसे स्क्रीन में देखिए। द क्वेश्चन इज, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक कोई सर्कस का आर्टिस्ट है, एक कोई ये ऐसी रोप है, ठीक है, इट इज अ रोप, it is what, it is a rope which is 20 meter long, which is 20 meter long, ठीक है। एक कोई सर्कस का आर्टिस्ट है, वो इस पे ऐसे चढ़ के, यू नो सर्कस वालों क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, करतब दिखाते रहते हैं, है ना। तो क्या किया हमने, ग्राउंड पे उसको टाई किया है, ये आपका ग्राउंड लेवल या हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये ग्राउंड पे हमने उसको टाई कर दिया है। एंड आगे क्या बोला उसने, स्ट्रेच करके टाई कर दिया टाइटली, एंड वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और क्या किया, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stressed and tied from the top of a vertical pole। अच्छा, यहाँ पे भी स्ट्रेच करके रखा है, और एक वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल है, यहाँ पे भी स्ट्रेच, यहाँ से भी टाइटली क्या कर दिया, उसको बांध दिया है, ठीक है। ओके, अब क्या हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये वाली height I need to find, suppose it is ABC, so AB is the height of the pole and I need to find it out। And one more thing is given, the angle between the rope and the ground level is 30 degree। Okay, this is the figure, it is given in the, not given actually, it is according to the question, it is according to the question। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन में जब भी आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम, इट विल बेनिफिट यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है, एक कोई सर्कस का इंसान था, वन पर्सन इज क्लाइंबिंग ओवर दिस रोप, इट इज 20 मीटर लॉन्ग, ठीक है। उसको स्ट्रेच करके नीचे ग्राउंड में भी बांध दिया गया, और एक पोल था यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट अ पोल, दिस इज नथिंग बट अ पोल, और पोल के टॉप में भी उसको बांध दिया गया, ऐसे स्ट्रेच कर दिया गया है, ठीक है। इट इज 20 मीटर लॉन्ग रोप। And also one more information is given that this rope is making angle 30 degree with the ground. With the ground, it is ground. Now guys, you can see I need to find out the height of the pole. So whenever, अब आप समझना ना, given is what, if आपको ये तो समझ में आ गया कि पोल जो रहेगा वो 90 डिग्री पे ही रहेगा, ठीक है। तो इट इज व्हाट, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज व्हाट, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एंड गाइस, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट इसमें आ सकते हैं। आप देखिए आपको गिवन क्या क्या है, यू कैन सी इफ दिस इज माय एक्यूट एंगल, AC इज व्हाट, हाइपोटेन्यूस, AC is given as 20 meter and it is nothing but it is hypotenuse। okay, AB I need to find out, AB is equals to H, I need to find out, it is nothing but perpendicular, it is what, it is perpendicular। and one more thing is given 30 degree, ठीक है। एंगल ACB is 30 डिग्री। तो जब भी मेरे को हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो विच रेशियो विल बी कम। आप देखिए, साइन कॉस 10, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बटे हरि, है ना। तो P by H, which combination, sine, of course, sine gives you P by H, so here I'm using sine theta is equals to P by H, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is nothing but the H and hypotenuse is 20 meter। यहाँ पे क्या आएगा, nothing but the acute angle, because if I'm standing over here, this is the base, this is the perpendicular and this is the hypotenuse। if I'm standing over here, right, तो ये क्या हो जाता है, this is base, this is base, this is perpendicular and this is what, this is hypotenuse। okay, so this is nothing but 30 degree। आप हमें 30 लिखिए। what is the value of sin 30 guys, सबको पता हो जाना चाहिए, this is nothing but 1/2 and now shift this 20 over here upon 2 H, it will come as 10, so value of H will be 10 meter, value of H will be 10 meter। it means height of the pole is 10 meter। this is my final answer। so it is one of very easy question and ये तो आपका बहुत ही बेसिक चल रहा है, बट आपको जब तक बेसिक पता नहीं चलेगा आप बड़े क्वेश्चंस नहीं बना सकते। दैट्स व्हाई in this video lecture I have picked a few very easy questions so that you'll come to understand how to read the questions, how to connect with the question, how to make diagrams। okay, so I hope ये आपको समझ में आ गया है। the question is flashing in the screen, आप screen से read कीजिए and ये है आपका solution। let's have another question। the second question is
The second question is, just have the second question. Okay, screen में आप देखिए. The second question is, a tree breaks due to storm and broken part tends to bend so that the top of the tree touches the ground. See how the question is. Suppose मैंने एक ट्री बनाया, ऐसे मैंने ट्री बना दिया, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है. We are considering this tree as very straight, right? Generally थोड़ा सा bent भी हो सकता है, but in the case of trigonometry, whenever we'll deal any question, we are considering the tree as very straight. हम इसके बीच वाली लाइन को, ये जो सीधी लाइन होती है ना, very straight line, उसको हम हमेशा कंसीडर करेंगे. तो क्या हुआ, and this is the ground level, and this is what, this is the ground level. Storm आया, सपोज वो यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया. तो गाइस बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसका जो ये वाला पोर्शन है वो गिर के कहाँ आ जाएगा, नीचे. तो वो गिर के कुछ ऐसा आ गया कि जो इसका जो टॉप था, ये जो टॉप वाला पोर्शन था, इट इज टचिंग व्हाट, इट इज टचिंग द ग्राउंड. सो मैं यहाँ पे आपको ट्री बना के दिखाई हूँ. इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लाइन बना देती हूँ. you'll you know be very comfortable with it. ये सपोज A है, it is B and it is C, okay, and it is D. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट. यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दिस इज नथिंग बट 30 डिग्री. ठीक है, इसको रब करके बना दूं क्या, ओके, इट इज 30 डिग्री, फाइन. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. ये आपका फुट ऑफ द ट्री है, ये ट्री का क्या है, फुट है, और ये ग्राउंड को टच किया इसके टॉप ने. What is the distance? It is 8 meter. It is 8 meter. What else? Find the height of the tree. I need to find the height of the tree. तो guys बताओ, height ये थोड़ी ना होगी, height तो ये पूरी होगी ना. This is the height of the tree. This is the height of the tree, right? So height of the tree will be BC plus of CD. Look at here, BC plus CD. And one more thing we can conclude that DC will be equals to AC. DC will be equals to AC. Broken part of tree. Understood? ये तो गिरा ना यार, यही तो टूट के यहाँ पे गिरा है ना. सो दिस एंड दिस विल बी द सेम. ओके, तो इसका मतलब ये है, इफ इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओनली बेस इज गिवन, ओनली बेस इज गिवन, आई नीड टू फाइंड परपेंडिकुलर एंड आई नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूस आल्सो. सो गाइस फटाफट करते हैं. सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का. तो 10 लगाना पड़ेगा. आपको पता है कि tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, बेस, है ना. व्हाट इज माय परपेंडिकुलर, BC. यहाँ पे एक्यूट एंगल इज 30 डिग्री, इट इज BC. एंड व्हाट इज माय बेस, बेस इज 8 मीटर. 1030 की वैल्यू कितनी, 1/√3. 1030 की वैल्यू कितनी, 1/√3. एंड दिस इज BC अपॉन 8. दिस 8 विल कम हियर, इट इज 8/√3 एंड इट इज BC. ओके, ठीक है. अभी तो हमको बस BC पता चला है ना, हमको CD भी चाहिए. तो CD किसके जितना है, AC के जितना है, तो AC भी निकाल लेते हैं. नाउ आई एम टेकिंग अनदर रेशियो. यू कैन यूज साइन और कॉस ऑल्सो. ठीक है, तो मैं क्या यूज कर रही हूँ, साइन यूज कर रही हूँ. साइन 30 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ P/H. लर्न हो गया है ना सबको, P/H. साइन 30 इज व्हाट, P/H. तो गाइस अभी हमने P निकाल लिया था ना, BC निकाल लिया था. सो साइन 30 की वैल्यू तो 1/2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? P इज नथिंग बट BC. BC की वैल्यू कितनी आ गई है, 8/√3. इट इज 8/√3. आई वांट टू फाइंड आउट H. H दैट इज AC. ठीक है, तो आप यहाँ पे ACB लिख सकते हैं. सो इसको यहाँ ट्रांसफर कीजिए, इसको यहाँ ट्रांसफर कीजिए. सो AC विल बी इक्वल्स टू 8 × 2/√3. सो इट विल बी 16/√3, है ना. बट ना मेरे को BC निकालना था, ना मेरे को AC निकालना था. आई वांट टू फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री. आई नीड टू add these two value. So find out the value of H. So H will be equals to AC plus of BC. This AC is nothing but what? This AC is nothing but what? CD. तो आप यहाँ पे CD भी लिख सकते हैं. ओके, सो और BC प्लस CD लिख देंगे तो आपको ज्यादा आसान लगेगा. तो 8/√3 प्लस ऑफ 16/√3. It is what? 24/√3. √3 will be LCM and 16 plus 8 how much? 24. But guys कभी भी आप 24/√3 ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करते हैं. 24/√3 आप क्या करिए, √3 और √3 को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए. जैसे इसकी वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं हो रही है, बस हमको अपॉन में √3 जो है वो इरेशनल वैल्यू है, तो इसलिए हमको उसको वैसे नहीं रखना है. हमको एक रैशनल वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करके चेंज कर देना है. You can very well see this will be 24 × √3 and √3 × √3 will give you 3. So 3 1s are 3 8s are. The answer will be 8√3 meter. It means the height of the tree
द हाइट ऑफ द ट्री विल बी 8 into √3 मीटर्स। ठीक है, समझ में आ गया ना? एक बार फिर से देख लीजिए, ये ट्री था, इतना पोर्शन जो है वो स्टॉर्म के कारण से गिर गया यहाँ पे, तो ये सेम इसके इक्वल्स टू होगा। तो हमने क्या किया, पी भी फाइंड आउट कर लिया है और अपन ने एच भी फाइंड आउट कर लिया है। पी इज नथिंग बट द बी सी, ठीक है, एंड एच इज नथिंग बट द ए सी। दिस ए सी इज इक्वल्स टू सी डी। तो हमने बी सी प्लस सी डी कर करके इस पूरे ट्री की हाइट अपन ने फाइंड आउट कर ली है। इट इज अ वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इट हैज बीन अराइव्ड मेनी टाइम्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, सो आई एम रबिंग इट गाइज. I hope आपको ये समझ में आ गया है. Let's have another question and that question will be my last question of this lecture. So please pay attention. The question is, again you can see the screen. The question is, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. ठीक है, अब देखिए, it is a kite, it is flying 60 meter above the ground. Suppose it is the ground level. सपोज इट इज द ग्राउंड लेवल. मैं क्या करती हूँ, मैं क्वेश्चन को रीड करते जाती हूँ और आपके लिए एक डायग्राम बनाती हूँ. आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी क्वेश्चन रीड करते करते डायग्राम बनाना है. इट इज वेरी कंपल्सरी. ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. अब देखिए, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. ओके, ये जो स्ट्रिंग है ना, उसको सीधा ऐसे, ये तो मैंने हाइट को दिखाया था, ये जो स्ट्रिंग है इसको पकड़ के ना टाई कर दिया गया है कहीं पे ग्राउंड में, यहाँ पे ग्राउंड में. ठीक है, यहाँ पे टाई कर दिया गया है. ठीक है, एंड दिस स्ट्रिंग इज मेकिंग 60 डिग्री विद द ग्राउंड. ठीक है, द हाइट ऑफ दिस काइट इज 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. बट इसका जो ये स्ट्रिंग था उसको टाई किया गया है कहीं पे ग्राउंड में, एंड दिस स्ट्रिंग इज मेकिंग 60 डिग्री विद द ग्राउंड. Okay, or it is kite. Okay, now what else is given? The inclination of the string with the ground is 60 degree. I have mentioned already. Find the length of the string. Okay, assuming that there is no slack in the string. मैंने देखिए slack बनाया हुआ है, but उसने बोला no slack, मतलब ऐसे straight है string. कैसी है? Straight ऐसा. Okay, so if it is A, it is B and it is C, I need to find out AC. मतलब क्या? Length of the string I need to find out. What I need to find out? Length of the string I need to find out. Guys, आपको height पता है, आपको ये 60 डिग्री पता है, आपको ये ground भी पता है. If this is the acute angle, very easy. This is base, this is perpendicular, and this is what? This is hypotenuse. Okay? Now I need to find out the value of hypotenuse. अगर अपन देखें तो, ठीक है. Perpendicular आपको पता है, तो which ratio will give you the combination of perpendicular for hypotenuse? Nothing. Sine. Very good, very good. So sine 60 will give you the combination of perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is BC, hypotenuse is AC. So value of BC is 60 and AC मेरे को find out करना है. AC is nothing but the length of string. Okay. Sine 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2. It is 60 by AC. I don't know the lower portion is covering in the video or not. That's why I'm making solution over here. So this is √3/2, 60 by AC. यहाँ से देख लेना, है ना? And this मैं क्या कर रही हूँ? AC को मैं यहाँ ट्रांसफर कर रही हूँ. So this 2 will come with 60 and √3 come in the denominator. It is 120 by √3. Again I will do the same procedure whatever I have done in the last question. मैंने बोला है 120 by √3 के फॉर्म में नहीं लिखना है. I need to multiply √3 and divide √3. Okay, so it will be 120 into √3 upon 3. So this is 3 ones are, 3 fours are, 0s are, 40 √3 meter. So the length of a string is, whenever you will write the answer now, you will be write like in inverse. Length of string will be, is 40 √3 meter. After that you will get the full marks and make one box like this. Okay, so guys, इस question के साथ में I have completed this video. This video is nothing but the basics of applications of trigonometry. I have discussed 3 questions inside this video, and in the further video I will come with the big questions of applications of trigonometry. But अगर आप पहले उसको देख लेंगे, इसको नहीं देखेंगे, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको देखिए. अब देखिए, आपके पास भी ये मैंने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए, काइट वाला, एक ट्री वाला और एक सर्कस वाला. ओके, आप अपने बुक से कुछ और क्वेश्चंस पिक कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस सो दैट विल बी एबल टू फाइंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट. ओके, सो गाइज, आज के लिए, अभी के लिए, थैंक यू. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास and to like my
video, subscribe my channel and share it to many people. Thank you guys. Do like, share my video and subscribe to my channel.